नमस्कार, उत्तराखंड खास खबरें देखने आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है। देहरादून राजपुर रोड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यापारियों के साथ मिलकर इस उत्सव का व्यापक प्रचार प्रसार किया। जीएसटी में किए गए संशोधन में आम उपभोक्ता निश्चित रूप से बचत का लाभ उठाएंगे, वहीं व्यापारियों को कारोबार में नई गति मिलेगी। इस अवसर पर व्यापारियों ने सरकार के इस कदम की सराहना की और कहा कि ये त्योहारी सीजन में लोगों के खर्च पर सकारात्मक असर डालेगा। जीएसटी सुधार से कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं के लिए दैनिक जरूरतों की वस्तुएं सस्ती होंगी। जल्दी ही जीएसटी में जो है ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि देशवासियों को उसका लाभ होगा, आम नागरिकों को लाभ होगा, मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ होगा और उच्च वर्ग के लोग भी उससे लाभान्वित होंगे। तो ये जो जीएसटी का रिडक्शन है ये 22 सितंबर कल से लागू हो गया है, नवरात्र के पहले दिन से, और इसके कारण से सभी को बड़ा लाभ हो रहा है और जो आवश्यक वस्तुएं, उपयोग की वस्तुएं सभी अब सस्ती हो गई हैं और इससे बहुत बड़ी सेल भी होने वाली है। मैं बहुत सारे यहाँ पर स्टोर पर गया हूँ, दुकानों पर गया हूँ, तो मुझे उन्होंने सबने बताया है कि इसका बहुत बड़ा असर दिखाई दे रहा है। लोग मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि व्यापारियों की भी मांग थी कि इस पर रिडक्शन हो। ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है। ये लोगों की बचत का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा और इससे जीएसटी भी बढ़ेगी और जीएसटी में भी संग्रहण अधिक होगा क्योंकि सेल अधिक होगी। साथ ही जीएसटी राज्य का भी जो है इसमें बढ़ेगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आम जनता और सामान्य जनता के हित में बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय लिया है। सर, काशीपुर में सपा नेता का नाम आ रहा है इस दंगे में और सपा के कई नेता पकड़े गए हैं, और क्या एक साजिश हो सकती है पूरी, ये सोची समझी? देखिए, जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। पहले भी चाहे बनभूलपुरा में इसी प्रकार का दंगा कुछ लोगों ने करवाने का प्रयास किया था और हम इसीलिए दंगा रोधी कानून भी राज्य के अंदर लेकर आए हैं। जो भी सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उस संपत्ति को नष्ट करेगा, उसकी सारी भरपाई उन्हीं दंगाइयों से वसूल की जाएगी। और यहाँ पर काशीपुर में भी निश्चित रूप से इसी प्रकार का जिन्होंने कानून तोड़ने का काम किया है, कानून व्यवस्था खराब करने का काम किया है, दंगा भड़काने के लिए प्रयास किया है, उनके खिलाफ कानून अपना काम। सर, सपा ने जिस तरह से बात करती है समाज में समय में उठाने की और उसी के नेता इस प्रकार के दंगों में शामिल हो जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार से लोगों को भड़काना और दंगा कराना, एक वर्ग विशेष के लोगों को उसके लिए उत्तेजित करना और एक माहौल खराब करना, ये किसी भी कीमत पर कोई भी जो है इसको ठीक नहीं मानेगा। उत्तराखंड में कतई जो है बर्दाश्त नहीं। एक मिनट सर, सीएम सर, एक केदारनाथ सोना चोरी को लेकर विपक्ष जिस तरीके से सवाल खड़े करता है, अब इस मामले की जांच कंप्लीट हो गई, क्लीन चिट मिल गई है, विपक्ष भी अब चुप है, क्या कहेंगे? देखिए, जब वो हर मुद्दे पर जो है आरोप लगाते हैं और जब कुछ नहीं मिलता है तो उनको तब भी कहना चाहिए कि नहीं, अच्छा काम हुआ है और इसमें जो है पारदर्शिता के साथ काम हुआ है और जांच में सब सही पाया गया है। तो थोड़ा उन लोगों को भी कहना चाहिए, हम तो पहले ही कह रहे थे। जी सर, ठीक है सर। राष्ट्रीय राजमार्ग 119 बाईपास से प्रभावित लोगों की समस्याओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने माल गोदाम रोड स्थित कैंप कार्यालय में समन्वय बैठक की। बैठक में प्रभावित क्षेत्रवासियों, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग, राजस्व विभाग, अपर जिलाधिकारी और संघर्ष समिति के सदस्य मौजूद रहे। लोगों ने उचित मुआवजे की मांग रखी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बाईपास कोटद्वार के विकास में योगदान देगा, लेकिन क्षेत्रवासियों के अधिकारों और समस्याओं की रक्षा भी प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी मानकों के तहत प्रभावितों को उचित मुआवजा दिलाने और समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाए। जो हमारा बाईपास बन रहा है कोटद्वार का एनएचएआई के माध्यम से, उसमें जो आपत्तियां हैं, जो दिक्कतें आम जनता को वहां पर आ रही है, जिनकी ज़मीन अधिकृत होने जा रही है, उनके साथ हमने अपनी एक अफसरों की टीम, एडीएम साहब और एसडीएम साहब को बैठकर उनसे बातचीत की है और ये प्रयास किया। और एनएचआई के भी कुछ यहाँ पर अफसर पहुँचे थे और प्रयास ये है कि जो भी उनकी समस्याएं, जो उनका कष्ट है, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम किस तरह से सॉर्ट आउट कर पाए। एक अच्छी बैठक आज हुई है और मुझे
पूरा विश्वास है कि जिस तरह का कॉम्पनसेशन, जिस तरह की चीज़ें हमारी जनता चाह रही है उसको हम कर पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है और अगली बैठक जल्द होगी जिस पर ये देखा जाएगा कि हम जो आज की बैठक हुई उस पर हम क्या क्या किस तरह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में उधम सिंह नगर जिले के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि मोदी जी का जीवन हमेशा सेवा भाव से जुड़ा रहा है, चाहे रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए सेना के जवानों की मदद करना हो या फिर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए देश की सेवा करना। सेवा पखवाड़ा इसी भावना का प्रतीक है और इसका उद्देश्य समाज हित व विकास को प्राथमिकता देना है। 17 सितंबर प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन से और 2 अक्टूबर विजयदशमी महात्मा गांधी की जयंती तक पूरे देश के अंदर सेवा पखवाड़ा के रूप में पार्टी मना रही है। उसमें भिन्न भिन्न कार्यक्रम दिए हैं, क्योंकि मोदी जी ने प्रारंभिक जीवन से ही सेवा कार्य किया है। युवा अवस्था से ही सेवा कार्य में लगे रहे। शुरू में अपनी पढ़ाई के बाद और फिर रेलवे स्टेशन में पिताजी के साथ में चाय बेचकर यहाँ तक पहुँचने का काम किया। इवन कि उनका यदि जीवन काल देखेंगे तो रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते हुए भी आर्मी के लोग जो सेना के बॉर्डर पे जाते हुए उनकी बोगियों में भी उनको फ्री सेवा देने का काम जो दिया, तो उस समय से सेवा भाव उनके मन में था। और आज भी प्रधानमंत्री के रूप में भले हैं, लेकिन सेवा प्राथमिकता उनके लिए है। इसलिए पार्टी ने भी तय किया, सरकार ने भी तय किया कि हम सेवा पर्व के रूप में उनको मनाएंगे, पखवाड़े के रूप में। तो 17 तारीख को नारी सशक्तिकरण के रूप में उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में हाल ही में बांसफोड़ान क्षेत्र में बिना अनुमति निकाले गए जुलूस के दौरान पुलिस पर हमला किया गया था। भीड़ ने पुलिस टीम पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला किया था तथा सरकारी वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया था। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए मुख्य आरोपी नदीम अख्तर समेत 7 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 10 अन्य हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने सख्त संदेश दिया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सितंबर की रात्रि को काशीपुर में बिना अनुमति एक जुलूस निकाला गया, जिसमें करीब 400 लोग शामिल थे, जिससे यातायात की और कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने लगी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए और कानून का पालन कराने के लिए निर्देश दिए, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर हमला किया और सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त किया। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और घटना के मास्टरमाइंड नदीम अख्तर और 7 अन्य उपद्रवियों को गिरफ्तार किया तथा 10 अन्य को भी हिरासत में लिया है, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है। नदीम से पूछताछ की जा रही है कि ऐसी धार्मिक उन्माद फैलाने और कानून व्यवस्था खराब करने वाले के पीछे और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। जिले के प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम और बिजली विभाग की टीमें भी मौके पर सक्रिय हैं, ताकि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को रोका जा सके और शांति बनाई जा सके। मैं जनता से अपील करता हूं कि वो शांति बनाए रखें, अफवाहों से दूर रहें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। कानून व्यवस्था किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होने दिया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। रुड़की में त्योहारों से पहले मिलावटखोरों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खंजरपुर इलाके में नकली पनीर बनाने का खुलासा हुआ है। छापेमारी के दौरान 2.25 क्विंटल नकली पनीर, मिल्क पाउडर और ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद किए गए। टीम ने मौके पर ही नकली सामान नष्ट कर पनीर के सैंपल जांच को भेज दिए। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र सिंह पांडे ने कहा कि त्योहारों में लोगों की सेहत से कोई समझौता नहीं होगा और आगे भी इसी तरह की सख्ती जारी रहेगी। गोपनीय सूचना मिली, जिसके आधार पे हमने प्रशासन और पुलिस विभाग की टीम के साथ खंजरपुर गांव में
छापा डाला, जहां एक घर में संदिग्ध पनीर बनाते हुए पाया गया, जिसका जो कि रिफाइन, स्किम्ड मिल्क और दूध से मिक्स करके बनाया जा रहा था। लगभग 1.25 कुंटल पनीर था, जिसको मौके पे जब्त किया गया और फिर उसे टंचिंग ग्राउंड में ले आके डिस्ट्रॉय करवाया जा रहा है जेसीबी के माध्यम से, जो कि आप देख रहे हैं। हाँ, समय समय पे सूचनाएं मिलती हैं, विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है इस संदर्भ में, जब भी इस तरह की ऑथेंटिक सूचना मिलती है। सील भी किया गया? सैंपल लिए गए हैं, पब्लिक एनालिस्ट को भेजे गए हैं स्टेट लैब में। जांच रिपोर्ट आएगी तब उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कालाढूंगी के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में पेपर लीक प्रकरण को लेकर बेरोजगार संघ, छात्रों और अभ्यर्थियों ने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि परीक्षा में हुई अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच जल्द से जल्द की जाए और 1 माह के भीतर दोबारा परीक्षा आयोजित कराई जाए। साथ ही छात्रों ने यह भी कहा कि पेपर लीक में शामिल भ्रष्टाचारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे एसडीएम कालाढूंगी को छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। तो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, हमारी केवल कुछ ही मांगे हैं। हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन जो परसों 21 सितंबर को पेपर हुआ था और ये स्नातक स्तरीय परीक्षा थी और इसमें जैसे ही बच्चा पेपर देख करके बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन पेपर लीक हो गया। 11 बजे पेपर शुरू हुआ और 11:30 बजे करीब 3-4 पेज बाहर आ गए। तो आयोग के अध्यक्ष जी का कहना है कि 3-4 पेज बाहर आना, मान तो रहे 3-4 पेज बाहर आए, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है और बच्चों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। सरकार के खिलाफ हम हर प्रश्न खड़े होंगे, क्योंकि ये प्रदेश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। युवा वर्षों से तैयारी करता है, लेकिन उसकी संवेदना भावना के साथ नकल जो गुट है उनके द्वारा खिलवाड़ किया जाता है। प्रदेश के अंदर नकल विरोधी कानून लगाया गया है, फिर भी आयोग और जो नकल विरोधी गुट है वो देश के सरकार पर तंत्र पर हावी हो चुके हैं। लगातार यह सामने आ रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे युवाओं में काफी आक्रोश है और हर परिस्थिति तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। अगर छात्रों हितों की जब बात करें तो हमें हर परिस्थिति हम लड़ेंगे। भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन, जिस परिस्थिति तक हमें जाना पड़ेगा हम उस परिस्थिति तक छात्र हितों की लड़ाई लड़ेंगे। तो यहाँ पर अभी धरना प्रदर्शन किया गया है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाए तो हम आगे अनशन करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि जो देश का युवा है अगर अपनी सही जगह पे नहीं पहुंचेगा तो देश का विकास होना असंभव है। तो हमारी जो है शासन प्रशासन से और हमारी आयोग से जो है विनती है, अनुरोध है कि वो इस पेपर को 30 दिन के अंदर दोबारा इसको कराएं। हमारी जो है बात पहुंचाई गई थी, फिर भी 150-200 के समथिंग हमारी यहाँ पर जनसंख्या यहाँ पर बच्चों की आई थी और उम्मीद है कि इससे आगे और भी रहेगी। स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी, तो ये परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर छात्र छात्राओं द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया है और परीक्षा निरस्त करने के साथ ही अन्य मांगे भी करने का ज्ञापन उन्होंने प्रेषित किया है, जिसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। देहरादून नगर निगम शहर की सफाई को और प्रभावी बनाने के लिए नए कदम उठा रहा है। हाल ही में नगर निगम ने एक नई सफाई मशीन खरीदी, जिसका बीते दिन ट्रायल किया गया। मशीन की खासियत है कि इसके आगे लगे ब्रशर लगातार सफाई करते हैं और आसपास लगे पाइप से पानी छिड़ककर धूल को रोका जाता है। साथ ही बड़े कचरे को निकालने के लिए इसमें वैक्यूम पाइप भी लगाया गया है। मेयर ने बताया कि इस मशीन से मुख्य मार्गों, चौराहों और व्यस्त इलाकों की सफाई में नगर निगम को बड़ी मदद मिलेगी। रोड स्वीपिंग मशीनों के माध्यम से शहर का जो व्यस्ततम हमारे चौक हैं, चौराहे हैं, उन पे जो भी क्या होता है कि बहुत बार गंदगी पड़ी रहती है। कुछ पॉलिथीन वगैरह या किसी ने कुछ अगर कोई गिलास विलास वगैरह फेंक दिया, ऐसी कुछ जो समस्याएं रहती हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए ये 2 रोड स्वीपिंग मशीन हमारी हैं और ये प्रमुख चौक चौराहे पे जाएंगी लगातार और वहाँ से जो इस तरह की कोई गंदगी होगी उसका गंदगी हटा के और शहर को साफ सुथरा रखने का काम करेगी। रानीपुर विधानसभा के गांव रावली महदूद में रविदास मंदिर प्रांगण में टाइल्स लगाने का कार्य शुरू हो गया है। बीजेपी विधायक आदेश चौहान ने मंदिर प्रांगण में लगने वाली टाइल्स निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। साथ ही विधायक ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और जल्द ही समाधान कराने का भरोसा दिया। सेवा पखवाड़ा पर बीजेपी विधायक ने बताया कि ग्रामीणों के लिए आने वाले समय में शिविर कैंप का आयोजन किया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य से संबंधित ग्रामीणों के रोगों की जांच के लिए एक कैंप भी आयोजित किया जाएगा। मंदिर की जो समिति है उसके द्वारा और हमारे पूर्व प्रधान जी और वर्तमान प्रधान जी इनके द्वारा जो
मैं पिछली बार यहाँ पर आया था तो उन्होंने कहा था कि यहाँ मंदिर के अंदर जो बाहर प्रांगण है ये स्वच्छ रहे, साफ रहे। इस दृष्टि से यहाँ पर भी बहुत सारे धार्मिक आयोजन भी लगातार होते रहते हैं। तो उन्होंने टाइल्स लगाने की बात रखी थी, तो मैंने उस समय कह दिया था तो थोड़ा प्रक्रिया में जितना समय लगता है, उसके बाद आज यहाँ मंदिर प्रांगण में लुकिंग टाइल्स लगाने का काम शुरू हुआ है। मैं मंदिर समिति को और सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान रविदास सब पर आशीर्वाद बनाए रखें। प्रधान जी, अभी है ना क्षेत्र में समस्या, सबसे बड़ी समस्या है कि अतिक्रमण की। रोड पे इतना ज्यादा जाम हो जाता है कि अभी कुछ अतिक्रमण वाले गांव के लोग नहीं कहने का अर्थ ये है के अलावा भी आप ये देखें कि लोगों ने अपने शेड कितने बाहर तक बढ़ा रखे हैं ना, नाले से बाहर शेड नहीं होनी चाहिए, सामान नहीं होना चाहिए। रही बात जो ठेलियों की, वो भी आवश्यकता इस लगा कि यहाँ पर सब्जियों की दुकानें भी उतनी कम है और लगभग 1 लाख पॉपुलेशन गांव के अंदर रहती है। उन सब लोगों को सस्ता सामान भी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग जो शेड्यूल में काम करने वाले, कम आय वाले लोग यहाँ पर निवास करते हैं। साथ ही साथ गांव के अंदर जो सफाई व्यवस्था है, अन्य काम है, उसके लिए अलग से कोई फंडिंग नहीं है। ग्राम सभा को इससे जो आय होती है उसको हम गाँव की सफाई पर खर्च कर देते हैं। ये निवेदन है कि जिन लोगों ने, मैं भी परसों रात जब यहाँ से जा रहा था विपनेश्वर की तरफ, तो बहुत लोगों ने, छोटी सी रोड है, सामान अपने बाहर रखे हुए। तो अभी नवरात्रे चल रहे हैं, उस दिन नवरात्रा अगले दिन शुरू होने वाले थे, तो ज़्यादा लोगों ने बाहर से सामान रखे हुए थे। मेरा सोच में 1-2 दिन के लिए, लेकिन लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए, वो भी यही के रहने वाले हैं। उनके दुकान के सामने जाम लगता है, वो लोग भी प्रभावित होते हैं, तो अपना सामान सब दुकानों के अंदर रखें, कम से कम नाले से बाहर लोग ना रखें। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में किए गए संशोधन से आम नागरिकों और व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। इसी क्रम में डोईवाला में भाजपा विधायक बृजभूषण गौरेला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बाजारों का दौरा कर स्थानीय व्यापारियों से मुलाकात की और अपनी खुशी साझा की। मिल रोड, देहरादून रोड और डोईवाला ऋषिकेश रोड पर व्यापारियों ने सरकार के इस फैसले की सराहना की। विधायक बृजभूषण गौरेला ने कहा कि अब घरेलू उपयोग की वस्तुएं आम आदमी को सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगी। त्योहारी सीजन में ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक और सराहनीय निर्णय साबित होगा। मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय भारत सरकार के वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज नवरात्रि के जो शुभ अवसर पर आज ये जीएसटी में बहुत कुछ सुधार हुआ है और आम कंज्यूमर, उपभोक्ता हो, व्यापारी हो और आम जनमानस को ये जीएसटी सुधार में से बहुत लाभ मिलने वाला है। पहले 4 स्लैब होते थे, आज 2 स्लैब मात्र रह गए हैं और आम चाहे दवाओं की कीमत में कमी का हो, खाद्यान्न सामग्री में हो, कारों का हो, बाइक हो, स्कूटी हो, ये अन्य जो भी, ये हमारा सीमेंट, सरिया से लेकर के जो भी आम जनता को जिसकी आवश्यकता हमेशा होती है, उसमें काफ़ी दामों में कमी हो गई है, कमी आ गई है। और आज इसका श्री गणेश और शुभारंभ नवरात्र के पर्व पर इसका हुआ है। तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने, देखिए, ये जो जीएसटी की जो दरें घटाई गई हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर, एक बहुत बड़ी सौगात जो है आम जनता को, जो भारत की जनता को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई है। और ये आज नवरात्रि का पहला दिन है। इसमें नवरात्रि दिनों में, त्योहारों के दिनों में जो है पूरे देश की जनता को जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी सौगात दी गई है। निश्चित तौर पर जो है, जो आम ज़रूरत की जो वस्तुएं हैं, जो आम आदमी की ज़िंदगी में जो वस्तुएं यूज होती हैं, जिन पे पहले दर 12%, 18% और 28% हुआ करती थी, आज वो दरें घटा के मात्र 5% रह गई हैं। 99% जो दैनिक जीवन की जो उपभोग की वस्तुएं हैं, उन पे जो जीएसटी की दरें 5% रह जाएंगी। इसके अलावा जो आपका स्वास्थ्य बीमा है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस है, इन पे भी जो है जीएसटी की दरें 0 कर दी गई है। और इसके अलावा जो लग्जरी वाहन वगैरह हैं या फिर ऐसी वो की वस्तुएं जिनसे स्वास्थ्य पे अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता, वो चीज़ें जो हैं उन पर दरें बढ़ा दी गई हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर जो है एक बहुत बड़ी सौगात जो है त्योहारों के दिन है और इसका आम जनजीवन पे बहुत बड़ा असर आपको जो है कुछ समय के अंदर देखने को मिल जाएगा। रुड़की में एडीपी द्वारा करोड़ों की लागत से बिछाई गई पेयजल और सीवरेज लाइन अब सवालों के घेरे में आ गई है। शहर की कई जगह सीवर लाइन धंसने लगी है, जिससे आसपास के मकानों में दरारें पड़ गई हैं और लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। गणेशपुर क्षेत्र के निवासियों ने पहले ही एडीपी की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए थे, लेकिन नगर निगम और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी से हालात और बिगड़ गए।
नगर आयुक्त का कहना है कि जल्द ही सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जनता लापरवाही का खामियाजा भुगत रही है। अभी हम लोग गणेशपुर मोहल्ले में आए हैं। यहाँ जो एडीबी द्वारा निर्मित जो सीवरेज लाइन है उसके आसपास गड्ढे हो गए हैं और जिससे एक्सीडेंट की खतरा बना हुआ है। तो अभी हम उनके एक्शन साहब से बात कर रहे हैं कि इसमें उसका तत्काल जो है ट्रीटमेंट करवाएं, अन्यथा यहाँ जो घर हैं उनको भी नुकसान पहुँच सकता है। सर कई और ऐसे हैं यहाँ पे इसमें इस तरह की दरारें हैं। हाँ, अभी कुछ समय पहले जो हमारा ये डीएवी रोड है वहाँ भी जो सीवरेज की लाइन थी तो वहाँ 4-5 जगह गड्ढे हो गए थे, जिसको नगर निगम और जल संस्थान जो सीवरेज डिवीजन है उसको ठीक करवाया गया था। तो इसको अभी मेरे द्वारा उनके यही से बात हुई है, तो वो कह रहे थे कि इसमें हम शीघ्र ही काम करवाएंगे। एडीबी की बड़ी लापरवाही मानते जिस तरीके से लाइन में उत्तराखंड में प्रधानाचार्य विभागीय परीक्षा समर्थक मंच ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और संबंधित विभाग का धन्यवाद किया है। प्रांतीय महासचिव डॉक्टर कमलेश कुमार मिश्र ने कहा कि इस परीक्षा के बाद राज्य के 692 दुर्गम इंटर कॉलेजों को स्थायी प्रधानाचार्य मिल सकेंगे। वर्तमान में लगभग 1200 प्रधानाचार्य पद रिक्त हैं और हाई स्कूल प्रधानाध्यापक पदोन्नति के बाद ही प्रधानाचार्य बनते हैं। उनका कहना है कि सरकार द्वारा परीक्षा आयोजित करना और इसे प्रतिस्पर्धा बनाना सराहनीय कदम है। ये विभागीय पदोन्नति परीक्षा है प्रधानाचार्य को लेके, इसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं और 15,000 से अधिक जो है शिक्षक इसके लिए अहर हो रहे हैं। तो हमारे पूरे उत्तराखंड में 1385 प्रधानाचार्य के पद हैं, जिसमें से 1200 पद वर्तमान में रिक्त हैं और इन 1200 पदों में से जो है 692 पदों के लिए ये भर्ती हो रही है। और उत्तराखंड में जो हाई स्कूल प्रधानाध्यापक है और इंटर का जो प्रधानाचार्य है, इनके बीच 475 पदों का गैप है और जो 475 पद अधिक हैं ये कभी भी नहीं भरे जाते हैं। और वर्तमान में हाई स्कूल प्रधानाध्यापक में भी ये स्थिति है कि यहाँ पर 910 पदों में से 830 पद रिक्त हैं। अगर इन 830 पदों में आज रिक्ति भर भी दी जाती। विकासनगर में सेवर और पेयजल पुनर्निर्माण कार्यों में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय का घेराव किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शहर में सेवर और पेयजल लाइन का कार्य बेहद निम्न गुणवत्ता का है। महीनों से चल रहे कामों के बावजूद जगह जगह गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है और टूटी खुदी सड़कें लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई हैं। पूर्व सभासद शम्मी प्रकाश ने आरोप लगाया कि ठेकेदार मनमाने ढंग से निर्माण सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। कंपनी द्वारा शहर के अंदर आधे अधूरे शहर के अंदर सीवर का पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है और साथ साथ जो है पेयजल की लाइनें भी बिछाई जा रही हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता इतनी बेकार है, उस गुणवत्ता को देखने वाला कोई अधिकारी नहीं है, कोई विभाग नहीं है। वो रेता घेर के जो है नीचे पाइप बिछाए जाने का काम। खटीमा से वाहन ई चालान मामले में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। काशीपुर ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट स्कूटी सवार एक महिला का 4,500 का ई चालान कर खटीमा के पहेनिया निवासी एक व्यक्ति को भेज दिया। वही मजेदार बात यह है कि जिस व्यक्ति को चालान भेजा गया उसके पास स्कूटर नहीं मोटरसाइकिल है और वह कभी काशीपुर गया ही नहीं। ऐसी स्थिति में ई चालान के मैसेज आने के बाद खटीमा निवासी पीड़ित खासा परेशान और चिंतित है। पीड़ित व्यक्ति ने एक ही नंबर के 2 वाहन चलने या फिर नंबर में किसी अंक का अंतर होने का अंदेशा जताते हुए संबंधित विभाग से जांच की मांग की है। और मेरे पास एक चालान 23 तारीख को 23/6 को शाम को 7:10-15 पे चालान आया। मेरे पास मैसेज आया कि आपके गाड़ी का काशीपुर मानक रोड पे चालान हुआ है, जो कि मेरे पास स्कूटी नहीं है, मेरे पास बाइक है और मेरे नंबर पे मेरे आईडी पे ये चालान भेजा जा रहा है। मैं मानसिक तौर से बहुत परेशान हूँ। और 4.5 हर वर्ष की तरह इस बार भी प्राचीन सिद्धपीठ ललित तीर्थ में मां चामुंडा देवी मंदिर स्थल मेरू पर्वत पर उत्थान समिति द्वारा पर्वत चढ़ाई का प्रयास किया गया। कलश यात्रा के दौरान भक्तगण पैदल ही मेरू पर्वत तक जाने की मांग पर अड़े रहे। इसी बीच वन विभाग की टीम ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। पूरा मामला यह है कि बहुत प्राचीन मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, जिसको इनके अधिकारी वन्य जीव प्रतिपालक वाइल्ड लाइफ
उत्तराखंड उन्होंने भी देखा है और उन्होंने माना है कि हाँ भाई यहाँ कुछ मूर्तियां हैं और इनको पूजा अर्चना की अनुमति दी जा सकती है। तो अनुमति तो हमारे पास है, संस्तुति ये लोग करते नहीं है। हर बार हमें यहाँ रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं और हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम ये लोग करते हैं। काशीपुर में श्री राम लीला कमेटी द्वारा रामनगर रोड स्थित रामलीला मैदान में बीती रात सीता स्वयंवर का भव्य आयोजन किया गया। मंचन देखने पहुंचे दर्शकों ने इस ऐतिहासिक प्रसंग का खूब आनंद लिया। इससे पहले नगर में राम बारात शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें गाजे बाजे के साथ आकर्षक झांकियां शामिल रही। भगवान गणेश, मां सरस्वती, राधा कृष्ण की झांकियों के साथ भगवान राम, लक्ष्मण और उनके गुरु की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र बनी। रात्रि धनुष भगवान राम ने धनुष का खंडन किया। आज राम का विवाह है और हमारे यहाँ 6 2 8 झांकी है। लंढौरा में श्री रामचरित मानस धर्मार्थ समाज हित संस्था एवं रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित 102वां वार्षिक रामलीला महोत्सव धार्मिक आस्था और परंपरा का प्रतीक बना हुआ है। मंगलवार रात मंच पर राम वनवास का भाव प्रसंग प्रस्तुत किया गया। जैसे दशरथ ने राम को वनवास का आदेश दिया, पूरा मैदान जयकारों और भावनाओं से गूंज उठा। कलाकारों ने दशरथ के कई राम, सीता और लक्ष्मण की भूमिकाएं इतनी सजीवता से निभाई कि दर्शकों की आंखें नम हो गईं। उत्तराखंड खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।